हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 3 करोड़ 80 लाख की स्कॉलरशिप पाने वाली लड़की सड़क पर तड़प कर मर गई। इंटरमीडिएट में टॉप करने के बाद अमेरिका में पढ़ने वाली बेटी मनचलों की वजह से हुई सड़क दुर्घटना में दुनिया छोड़ गई। जी हां, अपने चाचा के साथ वो जा रही थी। सुदीक्षा नाम इस लड़की का। कुछ सड़क छाप शोहदों की वजह से अब इस दुनिया में नहीं है हमारे बीच। चाचा के सामने ही मनचले सुदीक्षा से छेड़खानी करने लगे थे। सुदीक्षा के पिता ने कहा था कि अगर मैं होता तो मनचलों का मुकाबला करता। सवाल ये कि क्या उत्तर प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं है? बदमाशों को उत्तर प्रदेश पुलिस का डर नहीं है? जिस तरीके से कानून व्यवस्था के कुछ मामले पिछले दिनों में सामने आए हैं, उसके बाद ये सवाल और गंभीर हो जाता है। ये सुदीक्षा भाटी की तस्वीर है। सुदीक्षा यूपी इंटर बोर्ड में जिले की टॉपर थी। सुदीक्षा को 3 करोड़ 80 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिली थी। सुदीक्षा स्कॉलरशिप पर अमेरिका में पढ़ रही थी, पर अब सुदीक्षा इस दुनिया में नहीं है। बुलंदशहर में उन्हें मनचलों की वजह से मरना पड़ा। बुलंदशहर पार करा तो चौराया कोई गांव है ऐसे ही, उसके पास से बाइक एक बुलेट थी। उस बुलेट ने कई बार हमको ओवरटेक करा, फिर ऐसे घुमाया इधर उधर को घुमाया। हमने फोर और धीमी कर ली, स्टड से मारने लगा। वो स्टड मारने के बाद में हमने धीमी करी अपनी बाइक, फिर भी उसने और आगे से जाकर फिर एकदम हमारे आगे एकदम ब्रेक मार दी। ब्रेक मारने के बाद में भी हमारी बाइक एकदम कंट्रोल पे हो, उसमें ज़्यादा सीधी टक्कर लगी। सीधी टक्कर लगते ही मैं ऐसे ही गिर गया हूँ और मेरी भतीजी पीछे गिरी उस सर्स के उससे, और मैं पहचान नहीं पाया। ऐसा बुलेट थी केवल उसमें, और वो हो गया तो उस पर जाट लिखा हुआ था, वो वहाँ से चला गया है। कोरोना के संकट में जब जान बचाना मुश्किल है, सुदीक्षा के परिजन पोस्टमार्टम घर में खड़े हैं। इनके सबके मन में सवाल है कि चाचा के साथ मोटरसाइकिल पर बैठी भतीजी भी महफूज नहीं है। पूरी सभ्यता से रहने वाली लड़की भी सुरक्षित नहीं है। टॉपर स्कॉलरशिप होल्डर लड़की भी छेड़खानी का शिकार हो तो आखिर समाज कहां खड़ा है? बेटी हमारी यूएसए अमेरिका में पढ़ रही थी और गवर्नमेंट खर्चे पे पढ़ रही थी। उसने बुलंदशहर टॉप किया था यहाँ से, इस जिले से ही, और उसी बेस पे गवर्नमेंट ने उसे पौने 4 करोड़ की स्कॉलरशिप दी थी, जिस पे वो जाके अमेरिका में अपनी पढ़ाई कर रही थी। उसकी छुट्टियां पड़ी थी, कोरोना की वजह से वो यहाँ आ गई। अभी उसकी 20 तारीख में फ़्लाइट थी जिससे उसे अमेरिका वापस जाना था। उसकी वजह से उसने सोचा कि वो मामा के यहाँ एक बार हुआ है, पता नहीं 1 साल में या 2 साल में कब वापस आ पाएगी। ये है पुलिस के अधिकारी जिनके खौफ से मनचलों को कांपना चाहिए था, पर उन्होंने एक पढ़ने वाली बेटी को मार डाला। अब पुलिस रटे रटाए जवाब दे रही है। सुदीक्षा की दर्दनाक परिस्थितियों में मौत हो गई। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और जो मोटरसाइकिल वाला था जिससे एक्सीडेंट हुआ है उसकी तलाश की जा रही है, विवेचना की जा रही है। सुदीक्षा अब लौट नहीं सकती, पर पुलिस चाहे तो और सुदीक्षाओं को मजनुओं से बचा सकती है। एबीपी न्यूज की मांग है कि यूपी में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन मजनू शुरू किया जाए। हर थाने में मजनू रजिस्टर बने, इलाके के मजनू की पहचान हो, मजनू पर संगीन धाराओं पर मुकदमा कायम हो, ताकि भविष्य खराब होने का डर उन्हें किसी सुदीक्षा को मारने से रोके। तो सवाल यह है कि रोमियो स्क्वाड बने थे, बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई थी। कहा गया था कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी उसके बाद महिलाएं सुरक्षित होंगी, बच्चियां स्कूल जा सकेंगी, कॉलेज जा सकेंगी। लेकिन उसके बाद ये जब तस्वीर आती है, एक ऐसी होनहार, एक ऐसी आशा, एक ऐसी रोशनी, वो आपकी जहालत के अंधेरे में विलीन हो जाती है और आप उसकी सुरक्षा नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? शोभना, ये सोचने वाली बात है। ये हमारे पूरे समाज पे तमाचा है, बहुत शर्म की बात है किसी भी सरकार के लिए। और कोई भी सरकार हो, कितने भी नारे देते रहिए, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, कुछ भी कीजिए, लेकिन जो स्थिति बेटियों की है, बड़े सवाल खड़े होते हैं। क्या उत्तर प्रदेश में बेटी सुरक्षित नहीं है? जिस तरीके से सुदीक्षा की मृत्यु हुई है, क्या बदमाशों को उत्तर प्रदेश पुलिस का डर नहीं है?
ये बड़े सवाल खड़े होते हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? सुदीक्षा भाटी की मृत्यु के बाद ये गंभीर सवाल एबीपी न्यूज लगातार पूछ रहा है, प्रशासन से भी, सरकार से भी और समाज से भी। उत्तर प्रदेश में बेटियां पढ़ें तो कैसे पढ़ें, और ये मंचलों के खिलाफ एक्शन कब लिया जाएगा? ये 6 तस्वीरें आपके सामने। बेटी की सुरक्षा कैसे? मंचलों की शिकार हुई सुदीक्षा, वो लड़की जो होनहार, पढ़ने में तेज, भारत से विदेश गई पढ़ने के लिए, सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है। अभिषेक रावत हमारे सहयोगी हमसे जुड़ रहे हैं, सुदीक्षा के घर पर मौजूद है। अभिषेक, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि परिवार कह रहा है कि मंचलों की वजह से ये पूरा हादसा हुआ है, पुलिस का अब क्या कदम है अगला? देखिए शोभना, इसमें जो सबसे बड़ी बात है अभी पुलिस की तरफ से वो ये है कि किसी भी अधिकारी ने अभी तक परिवार से किसी तरीके का कोई संपर्क नहीं किया है। परिवार का लगातार यही कहना है कि जब मौके पर दुर्घटना हुई, जब यह हादसा हुआ तो पुलिस मौके पर मौजूद थी, लेकिन पुलिस ने अभी तक ये जरूरत नहीं समझी है कि उनके बयान दर्ज किए जाते, जो वो आरोप लगा रहे हैं उसकी जांच की जाती। उनका कहना है कि पुलिस बस इसे एक साधारण सड़क दुर्घटना बताते हुए मामले को रफा दफा करना जारी है। जबकि जो सुदीक्षा के पिता हैं जितेंद्र, उन्होंने हमसे थोड़ी देर पहले कुछ जब बात करी थी तो उनका कहना था कि ये एक हत्या का मामला है, ये कोई दुर्घटना जो है किसी की गलती की वजह से नहीं हुई है, जानबूझ के की गई है। परिस्थितियां ऐसी पैदा की गई कि ये दुर्घटना हो, क्योंकि जब वो सुदीक्षा अपने चाचा और चचेरे भाई के साथ बाइक पर जा रही थी तो बुलेट मोटरसाइकिल पर मंचले थे जो लगातार उनका पीछा कर रहे थे, कभी उनके बाइक के आजू बाजू आकर स्टंट कर रहे थे, और अचानक से जब ये लोग नहीं रुके तो उन्होंने इनके बाइक के आगे जाके ब्रेक लगा दी, जिसकी वजह से जो है इनकी बाइक असंतुलित होकर नीचे गिरी और सुदीक्षा के सिर में चोट आई। इनका ये कहना है कि दुर्घटना वो तब मानते जब इनकी अपनी गलती की वजह से ये दुर्घटना हुई होती। जी शोभना। अभिषेक, मैं आऊंगी आपके पास, आप सुदीक्षा के घर पर मौजूद हैं, लेकिन मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूं कि होनहार बेटी सुदीक्षा ने मंचलों को लेकर अपने ग्रेजुएशन डे पर सवाल उठाए थे, तब सुदीक्षा ने क्या कहा था वो आप सुनिए। Extremely blessed and honored to be standing here today as the valedictorian student of Vidyagyan Bulandshahar's 2018 batch. I scored 98% in my board examinations, and I will be going to Babson College in the US to pursue my undergraduate studies in entrepreneurship. And I've been awarded full financial aid for my studies there. I'm a first generation learner in my family, the eldest of 6 siblings, and while my parents never received formal education themselves, they always encouraged us to pursue our dreams. However, our economic conditions would not have allowed all 6 of us to get quality education. Consequently, I would have been the first one to discontinue my studies, because my community does not believe that it is as important to educate girls as boys. The turning point in my life came on the day when I was selected to join Vidyagyan in 2011. I belong to a section of Uttar Pradesh where most girls drop out of school just after completing their primary education because cases of eve teasing are prevalent. And most parents don't think it is safe to send their girls out to study at schools. Given this, I had to convince my parents to not just let me continue my studies, but also to let me move away from home and stay at a residential co-educational campus. And I thank my father for trusting me and letting me pursue my dreams. तो देखिए, सुना हमने सुदीक्षा को, राजकिशोर। बिल्कुल शोभना, और देखिए कुल मिला के जो उसकी आशंका थी, जो उसका डर था, और जो बात की थी, जो सबसे बड़ा सवाल है कि यूपी में क्या बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, और जिस तरीके की घटनाएं आ रही हैं शोभना, उसके बाद ऐसा लगता है कि वाकई आप दावे चाहे जितने कर लें, लेकिन क्या कर सकते, कोई बेटी सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रही। और क्या बदमाशों को यूपी पुलिस से डर नहीं लगता है? और यूपी में बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है, सवाल ये भी है। और राजकिशोर, जिस तरीके से उस छोटी सी बच्ची ने अपने संबोधन में ये कहा कि बेटियां इसलिए घर से बाहर नहीं निकल पाती, आगे की पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाती, क्योंकि मंचलों का डर रहता है, माता पिता सुरक्षित नहीं महसूस करते हैं। बहुत बड़ी बात,
सरकार और प्रशासन दोनों से सवाल। बड़ी खबर इस समय यह आ रही है कि सुदीक्षा मौत मामले में बुलंदशहर पुलिस का दावा है कि छेड़खानी के बाद घटना जो हुई उसके तुरंत बाद नहीं कही गई छेड़खानी की बात। पुलिस के दावे के मुताबिक सुदीक्षा अपने भाई के साथ बाइक पर जा रही थी, तभी सामने बुलेट ने ब्रेक मारा तो सुदीक्षा के भाई की बाइक बुलेट से टकरा गई, जिसमें सुदीक्षा की मौत हो गई। साथ में चलने वाले भाई से और स्थानीय लोगों से जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने पूछताछ की गई तो उन्होंने ये बताया कि सामने से एक बुलेट मोटरसाइकिल जा रही थी। ट्रैफिक के कारण बुलेट मोटरसाइकिल ने अचानक ब्रेक लिया। ब्रेक लेने के बाद ये मोटरसाइकिल जिसमें भाई बहन थे वो जाकर के उससे टकराई और टकराने के बाद लड़की के गिरने से दुखद मृत्यु हो गई। उस समय भाई ने अथवा प्रत्यक्षदर्शी किसी ने छेड़छाड़ आदि की बात नहीं बताई थी और ये बताया था कि इसी तरह से एक्सीडेंट की घटना घटित हुई है। तो शोभना वही कहानी कि एक बार में पुलिस की अभी अलग थ्योरी आई है। चलिए खैर जांच के बाद आगे पता चला, लेकिन ये घटना वाकई अपने आप में स्तब्धकारी है।